हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं जो कि हम पहले भी कर रहे हैं उसकी ये चौथी वीडियो है। और इसमें हम देखेंगे कि हमने कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम पहले कर चुके हैं, तो 75 से ऑनवर्ड जो है बेसिकली हम उसको देखेंगे। तो 75 से ऑनवर्ड जो है 76 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इफ़ एल्स लेटर। An else if ladder checks multiple condition one by one. It executes the first two condition. It is useful for multiple decision cases. तो else if जो है बेसिकली ये एक से ज़्यादा कंडीशंस अगर आपने चेक करनी है तो else if यूज़ होता है। और अगर आपने यही काम करना है तो आप स्विच में भी कर सकते हैं, लेकिन स्विच में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये है कि वहाँ पे हम कम्प्लेक्स किस्म का एक्सप्रेशन जो है इस तरह का वो नहीं दे सकते। व्हाट इज़ नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ क्या है, अगर आप एक इफ़ को एक दूसरे इफ़ के अंदर आप रख देते हैं, नेस्ट कर देते हैं, तो इसको नेस्टेड इफ़ कहा जाता है। यानी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अ नेस्टेड इफ़ इज़ एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इट चेक्स एडिशनल कंडीशन। इट इज़ यूज्ड व्हेन मल्टीपल रिलेटेड कंडीशन एग्जिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ आइट्रेशन। जब हम किसी काम को बार बार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। और लूप्स जो है मुख्तलिफ लैंग्वेज में मुख्तलिफ किस्म के लूप्स हैं। यहाँ पे जैसे फॉर लूप है या वाइल लूप है। सी प्लस प्लस में जो है वो फॉर वाइल और डू वाइल लूप होते हैं। बहरहाल आइट्रेशन जो है बेसिकली अगर आपने एक काम को 10 दफ़ा परफॉर्म करवाना है, यानी स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 10 तक फर्ज करें गिनती प्रिंट करवानी है, तो 10 दफ़ा लूप चलेगा। तो जितनी दफ़ा वो चलेगा उसकी वो एक आइट्रेशन जो है वो कंसिडर होगी। यानी कि अगर लूप 10 टाइम चलता है तो इसका मतलब उसकी आइट्रेशन जो है वो 10। ठीक है। आइट्रेशन मीन रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट कंटिन्यूस until a condition is satisfied. It reduce repetition in programming. लूप क्या होता है जी? लूप अभी बता दिया आपको। आ लूप इज़ अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स कोड मल्टीपल टाइम्स। अगर आप एक काम को, एक कोड को, एक फंक्शन को या कुछ जो आपने कोड लिखा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो आप रिपीट करना चाह रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, then you will use a loop. It improves efficiency by avoiding repeated writing of code. आप बार बार एक चीज़ को लिखने की बजाय आप उसको लूप में रख देंगे ताकि वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म होता जाए, और जब तक कंडीशन ट्रू रहे वो परफॉर्म हो। जब कंडीशन फॉल्स हो तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल में उसने बताया कि इंक्लूड फॉर एंड वाइल लूप्स। ये नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर लूप। क्या चीज़ है फॉर लूप? जो है हम यूज़ करते हैं बेसिकली जब नंबर ऑफ़ रेपिटेशन जो है हमारे पास नोन हो, यानी इन एडवांस हमें पता हो कि ये लूप इतनी दफ़ा चलेगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर 1 से लेके 10 तक आपने गिनती प्रिंट करानी है या 1 से लेके 100 तक, तो हमें पहले से पता है कि ये लूप जो है 1 से लेके 10 तक यानी 10 दफ़ा चलेगा या 100 दफ़ा चलेगा। तो दोनों सूरतों में हम फॉर लूप यूज़ करेंगे और ये रिकमेंडेड है। It iterates over a sequence such as a list or range. It is commonly used in counting operations. अच्छा जी, वाइल लूप क्या है? वाइल लूप runs as long as condition is true. जब वो वहाँ तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती है। तो वाइल और फॉर में बेसिकली डिफरेंस ये है, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि वाइल में और फॉर में क्या मेन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि फॉर लूप का हमें पता होता है कि इन एडवांस के हमने इतनी रिपीटेशन करनी है, इतनी दफ़ा इटरेट होगा लूप। वाइल में ये चीज़ अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी जिसमें हमें ये पता नहीं कि कितनी दफ़ा चलेगा, तो फिर हम वाइल लगाएंगे। तो वो कंडीशन की बेस के ऊपर होगा कि कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तो वाइल जो है वो लूप चलता रहेगा। जब भी यूँ ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस जैसे कि आपने उनको बताया हुआ है। इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज अननोन। द लूप स्टॉप व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स। ये मैंने आपको चीज़ बता दी है।
अब आके बात करते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ एन इनफाइनाइट लूप या इन्फिनिट लूप। इन्फिनिट लूप जो है या इनफाइनाइट लूप जो है बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि आपने कोई कंडीशन जो है ना वो गलत लगा दिया, जिसकी वजह से लूप टर्मिनेट ना हो ही नहीं रहा। जब लूप ख़त्म नहीं होगा तो कंडीशन चलती जाएगी और जो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट हैं जो भी इन बिटवीन फॉर लूप या वाइल लूप हैं वो एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। एन इन्फिनिट लूप नेवर स्टॉप बिकॉज इट्स कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स। इट यूजली अकर ड्यू टू प्रोग्रामिंग एरर्स। इट कैन क्रैश और फ्रीज अ सिस्टम। ये भी इसका नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, व्हाट इज़ लूप कंट्रोल वेरिएबल? लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या चीज़ होती है? जब हम फॉर में तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है, लेकिन वाइल में जो है हमको एक्सप्लिसिटली एक ऐसा वेरिएबल सेट करना पड़ता है जिसमें हम ये बताएं कि ये हर आइट्रेशन के बाद इसकी एक वैल्यू बढ़ा दो ताकि उसमें एक वैल्यू बढ़े। फॉर में जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहती है। अ लूप कंट्रोल वेरिएबल manages the number of iterations. It changes value during each loop cycle. It ensures the loop eventually stops. ठीक है, तो इसको लूप वेरिएबल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉर्टिंग। क्या चीज़ है? व्हाट इज़ सॉर्टिंग? सॉर्टिंग इज अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मेक्स डाटा इजियर टू सर्च एंड एनालाइज। सॉर्टिंग इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसकी कुछ किस्में हैं जिसमें से पहली किस्म है व्हाट इज़ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या है? बबल सॉर्ट इज़ अ सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक। इट रिपीटडली कंपेयर्स एंड स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट्स। जो एक दूसरे के साथ साथ एलिमेंट हैं वो उनको देखेगा और एडिशन कहते हैं साथ साथ, और उनको स्वैप करेगा। अगर कोई नंबर जो है अगर लेफ़्ट साइड वाला नंबर बड़ा है तो वो राइट साइड पे कर देगा, और करते 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 ऐसे चलता जाएगा सिलसिला। और ये जब पहला स्टेप मुकम्मल होगा तो पहले जो दौर है उसमें राइट साइड पे आपके पास सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। और फिर अगला स्टेप, फिर दूसरा उससे आगे वाला स्टेप, ऐसे हम करते जाएंगे। इट रिपीटली कंपेयर्स एंड स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट्स। लार्जर एलिमेंट मूव टू द एंड लाइक बबल्स। तो इसीलिए इसको बबल सॉर्ट कहते हैं। अच्छा, आगे लिखा हुआ जी वाई इट इज़ कॉल्ड अ बबल सॉर्ट। तो उसका जवाब मैंने दे दिया। इट इज़ कॉल्ड बबल सॉर्ट बिकॉज लार्जर एलिमेंट बबल अप टू द टॉप और एंड ऑफ द लिस्ट। द प्रोसेस रिपीट्स until sorted. It is simple but not very much very efficient. ये सिंपल तो है लेकिन इतना ज़्यादा कारआमद नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। व्हाट इज़ इंसर्शन सॉर्ट? अब दूसरी किस्म जो है उसको हम कहते हैं इंसर्शन सॉर्ट। और इंसर्शन सॉर्ट builds the sorted list one element at a time. It insert each element into its correct position. It works well for small data sets. तो इसमें हम एलिमेंट देखते जाते हैं और देखते जाते हैं कि जो दो एलिमेंट हैं, जो एक छोटा और एक बड़ा, उसके दरमियान में तीसरा एलिमेंट जो है उसको इंसर्ट करते हैं, इसीलिए इसको इंसर्शन सॉर्ट कहा जाता है। विच सॉर्टिंग मेथड इज़ सिंपलर? कौन सा सॉर्टिंग मेथड जो है वो आसान है? बबल सॉर्ट इज़ सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, हाउएवर इट इज़ लेस एफिशिएंट फॉर लार्जर डाटा। क्योंकि उसकी जो डाटा जो है वो बढ़ता है, जो जो डाटा बढ़ता जाता है उसमें जो गो थ्रू होता है सारे का सारा जो डाटा है, जितने भी एलिमेंट्स आपने लिस्ट में दिए होंगे, वो उसका टाइम जो है वो इंक्रीज होता रहता है। इंसर्शन सॉर्ट इज़ स्लाइटली मोर एफिशिएंट। अच्छा जी, आगे लिखा जी कि व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट? The worst case time complexity of the bubble sort is n की पावर 2। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लें आप, और 2 का मतलब है कि उसकी पावर 2। अब इससे ये साबित होता है कि जितने एलिमेंट बढ़ते जाएंगे और उसके हिसाब से पावर 2 जब लेंगे तो वो इनक्रेडिबली मतलब जो है ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो this mean performance decreases for large inputs. It is not suitable for large data set or big data set। जी, आगे चलते हैं जी।
इंसर्शन सॉर्ट का कहता है जी कि मेन आइडिया क्या है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट. इंसर्शन सॉर्ट प्लेसेस ईच न्यू एलिमेंट इनटू इट्स प्रॉपर पोजीशन इन अ सॉर्टेड पोर्शन. It compares elements and shift them as needed. It works efficiently for nearly sorted data. ठीक है जी. उसके बाद सर्चिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. सर्च करते हैं मतलब आप कोई आइटम, तो सर्चिंग क्या होती है. सर्चिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द लिस्ट. आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, जैसे 1 से 10 तक, तो मैंने पाँच नंबर जो है वहाँ से फाइंड आउट करना है. तो कौन कौन सी टेक्निक्स या एल्गोरिथम्स हैं इसमें भी, तो उसको हम देखेंगे. तो इट चेक्स वेदर द रिक्वायर्ड डाटा एग्जिस्ट और नॉट. एफिशिएंट सर्चिंग जो है वो सेव टाइम करती है. कहता है व्हाट इज़ लीनियर सर्च. लीनियर सर्च क्या है. लीनियर सर्च चेक्स एलिमेंट वन बाई वन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. इट्स सिंपल बट स्लो फॉर लार्ज लिस्ट. इट वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड डाटा. तो अनसॉर्टेड डाटा में हम इसको चेक कर सकते हैं आराम से. लीनियर सर्च यानी पहला आइटम चेक करेंगे, जो हमारा टारगेट होगा उसको हम फिक्स कर लेंगे. फर्स्ट करें टारगेट है 9, पहला आइटम है 1, फर्स्ट करें 1 इक्वल टू 9, नो हो गया. अगला आइटम दूसरा 2 को हम कंपेयर करेंगे 9 से, वो भी इसके बराबर नहीं है. चलते जाएंगे और फिर जो टारगेट आइटम होगा हम उसको अचीव कर लेंगे. ठीक है. तो लेकिन ये भी जो है वो एक तो इस फ़ायदा इसका ये है कि अनसॉर्टेड डाटा के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद है बाइनरी सर्च. बाइनरी सर्च डिवाइड्स अ सॉर्टेड लिस्ट इनटू 2 ऑफ्स. इट एलिमिनेट्स हाफ ऑफ एलिमेंट इन ईच स्टेप. इट इज़ फास्टर दैन द लीनियर सर्च. तो बाइनरी सर्च जो है वो लीनियर सर्च से ज़्यादा फास्टेस्ट है, और ये 2 ऑफ में इसको डिवाइड कर देते हैं. बाइनरी सर्च अब देखें व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बाइनरी सर्च. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बाइनरी सर्च रिक्वायर्ड द डाटा टू बी सॉर्टेड. सॉर्ट होना चाहिए तभी एल्गोरिथम जो है वो फास्ट चलेगा. विदाउट सॉर्टिंग इट विल नॉट वर्क करेक्टली. सॉर्टिंग इंश्योर्स प्रॉपर डिवीजन ऑफ द डाटा. ठीक है जी. विच सर्च मेथड इज फास्टर. कौन सा सर्च मेथड जो है वो फास्टर है. तो बाइनरी सर्च इज़ फास्टर दैन द लीनियर सर्च. इट हैज़ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग ऑफ एन. इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज सॉर्टेड डाटा सेट्स. तो ये भी आप याद रखें, मे भी कई दफ़ा आ सकता है ये क्वेश्चन कि इसका जो टाइम क्या है, लॉग ऑफ एन इसको हम कहते हैं. अच्छा आगे 96 जो है व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च. ठीक है जी. लीनियर सर्च की कम्प्लेक्सिटी क्या है. तो ये द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लीनियर सर्च इज़ ओ एन. इट मे नीड टू चेक एवरी एलिमेंट. परफॉर्मेंस डिक्रीजेज विद लार्जेस्ट लिस्ट. जैसे हमें पता चल गया पहले. व्हाट इज़ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च. तो इसकी है लॉग ऑफ एन. इट reduces the search space by half each time. This make it very efficient. तो ये हाफ करता जाएगा, हाफ से भी हाफ, फिर हाफ से भी हाफ. तो इस तरह करके बाइनरी सर्च जो है इस लिहाज से ज़्यादा एफिशिएंट है और फास्ट है. व्हेन शुड लीनियर सर्च बी यूज. लीनियर सर्च कब यूज़ की जाए. लीनियर सर्च शुड बी यूज व्हेन डाटा इज स्मॉल और अनसॉर्टेड. इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट. नो सॉर्टिंग इज़ रिक्वायर्ड. तो छोटा डाटा हो, थोड़ा हो, तो फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. व्हेन शुड यूज़ बाइनरी सर्च. तो बाइनरी सर्च जो है शुड बी यूज व्हेन डाटा इज़ लार्ज एंड सॉर्टेड. इट प्रोवाइड फास्टर रिजल्ट. इट इज़ एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटाबेसेस. और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स. कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स के क्या एडवांटेजेस है. कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल सॉल्यूशंस. They improve efficiency and accuracy. They help solve problem quickly using defined steps. तो कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम का जो है ये फ़ायदा है कि लॉजिकली जो आपने एक एल्गोरिथम बिल्डअप किया है और सिस्टमेटिकली किया है, मतलब कि एक सीक्वेंस से किया है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है. उससे फ़ायदा ये होता है कि प्रॉब्लम जो है सही तरीके से सॉल्व हो जाता है और उसका वो मैक्सिमम जो है आप समझ लें कि क्विक रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ जाता है. तो बाकी क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे.
थैंक यू वेरी मच।